अब इंस्ट्रक्शंस होती क्या है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। देखो अभी मैं इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ। नोट्स मिल गए ना आपको, और असाइनमेंट भी। ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम आर organized and interconnected to perform specific tasks। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइज रेफर्स द वे विच द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, कंप्यूटर के, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज एंड इंटरकनेक्टेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो जैसे कि हमारा जो, मैं बेसिक कंप्यूटर्स की बात करती हूँ या हम लैपटॉप की बात करते हैं, जो इंटरनली या एक्सटर्नली, जैसे हमारा, हम बात करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर की जो आपके कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, उसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनल, उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। आपके लैपटॉप में इंटरनल ही होता है, जो सीपीयू वगैरह होता है ना, उसमें एक्सटर्नली आपको विजिबल। तो देखो, कोई सा भी कंप्यूटर ले लो, सभी में जितने भी उसके नो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। किसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए आपस में कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। आपका कॉलेज है, कॉलेज भी क्या है, एक कॉलेज में क्या है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। तो वो भी क्या है, आपस में कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? क्योंकि वो एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज है। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल steps of computer organizations is a set of basic computer instruction that a system can execute। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, one of the most fundamental aspect of computer organizations is set of basic computer instruction that the system can execute। तो सिस्टम क्या है, एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब क्या है इसमें कि हमारा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो हमारा कंप्यूटर को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं, वो हम किस लिए कर रहे हैं? कि हमारा जो भी टास्क होता है वो किससे होता है? बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। किससे बनता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे कि हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं जनरल टर्म में। इंस्ट्रक्शंस होता है क्या है, मतलब कि मेरे को क्या है, मैंने आपको बोला कि आपको असाइनमेंट करना है, तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया। आपने पूछा कि किस टाइप में करना है, कैसे, किस फॉर्मेट में करना है, तो मैंने आपको फॉर्मेट दिया, तो वो इंस्ट्रक्शन है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस रूल को फॉलो करोगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे और टास्क परफॉर्म करोगे। तो से देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना है हमें, ठीक है, तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन यदि हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है सिस्टम के अंदर, कुछ भी प्रोसेस करना है, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेस पे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बात करते हैं हम कि हमारे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है, ये क्या करती है? कमांड देती है, किसको? कंप्यूटर को। तो सेकंड वो है लाइन, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस
are commands given to a computer to perform a specific task. Perform specific task. ठीक है. These instructions, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी डिवाइडेड होती हैं थ्री कैटेगरीज में. ये these instructions are typically divided into थ्री कैटेगरीज. ठीक है. वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है, फर्स्ट होती है आपकी, फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. अब हम बात करें टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. इसमें क्या होता है? जो हमारा ये होता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली इसमें क्या होता है, क्या करते हैं, मूव करते हैं डेटा को किसमें से, मेमोरी एंड रजिस्टर्स. एग्जाम्पल, लोड एंड स्टोर. लोड हो गया जैसे, एंड स्टोर. देखो, अब जो इंस्ट्रक्शन थी, मैंने आपको रजिस्टर बताया था ना आपको. तो रजिस्टर के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है. मींस इंस्ट्रक्शंस को कैरी कौन करता है, रजिस्टर. तो डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो किस में होगा डेटा ट्रांसफर, रजिस्टर्स में. तो जब हम, और मेमोरी को भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें इस चीज का डेटा चाहिए. जब डेटा ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो वो किसके बीच में होगा, मेमोरी एंड रजिस्टर्स के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक. आपका अर्थमेटिक, और क्या होता है इसमें, एक मिनट, मैं इसको ठीक करूँ पहले. अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है. अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के नाम से ही पता पड़ रहा होगा, जिसमें हमारा क्या परफॉर्म होता है, एएलयू ऑपरेशंस. ठीक है. अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, लॉजिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है. ये क्या होता है हमारा, परफॉर्म मैथ एंड और लॉजिक ऑपरेशंस. ठीक है. जिसमें हमारे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. एग्जांपल, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड और. एंड और हमारे क्या हो गए, लॉजिक ऑपरेशंस हो गए. एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है. तो ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको हम वहां पे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें, गाइड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एग्जाम्पल, जंप, ब्रांच,
कॉल, ये सब किस में आ जाते हैं आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मींस जैसे कि आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जंप क्या होता है, जंप में जैसे जंप होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, कॉल, तो ये सब क्या होते हैं, ये क्या होता है, जैसे कि हमारा ऑपरेशन है ना, जैसे मेरा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में आप सेकंड लाइन पे हो, सेकंड लाइन के बाद आपको नेक्स्ट कौन सी आपको एड्रेस पे जाना है, तो ये सब के लिए कि फ्लो जो है हमारा डेटा, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका जो फ्लो होता है उसको गाइड करने के लिए हमारा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब इनको, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनके हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। और देखो डेटा इंस्ट्रक्शंस में एक आपका लोड एंड स्टोर आ गया, एंड एक और आएगा आपका जो होगा मूव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है, अब हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये तीनों मैं आपको एक बार डिफाइन करूंगी, ठीक है, विद डेफिनेशन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मीनिंग आपको समझ आ गया। मैं एक लाइन और इसमें लिख रही हूँ। ठीक है, समझ आया, ये इंस्ट्रक्शन किसके साथ डील करती है, मूव करना डेटा को वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव करना, डेटा ट्रांसफर का मतलब यही होता है। ठीक है, एक होता है कॉपिंग और ट्रांसफरिंग। ठीक है, अब देखो इसमें कॉपिंग भी आएगा, ये जरूरी नहीं है ट्रांसफरिंग ही नहीं, कॉपिंग। क्योंकि क्या होता है, मेन मेमोरी से जो डेटा आता है वो ट्रांसफर थोड़ी होता है, वो कॉपी भेजता है अपनी डेटा की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स लाइक मेमोरी, रजिस्टर और स्टोरेज। ठीक है, तो मेमोरी का डेटा, स्टोरेज, रजिस्टर का डेटा एंड स्टोरेज, ये क्या होते हैं आपके, इनका जो डेटा होता है, जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, या तो कॉपी हो सकती है ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो ये वर्ड कॉपी है ना, इसको जरूर लिखना, ताकि आपका डिफाइन अच्छे से हो, क्योंकि हम ट्रांसफर नहीं करते, हम डेटा को ऐसे नहीं करते वहां से कट करा और वहां पे पेस्ट कर दिया। हमारा क्या होता है, कॉपी होता है डेटा में, ट्रांसफर भी होता है एंड कॉपीड भी होता है। अब जो हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी वो क्या थी, लोड। ठीक है, तो लोड आपको पता होना चाहिए क्या है। लोड क्या करता है, कॉपीज, कॉपीज डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है, तो डेटा कहाँ पे कॉपी, मैंने बताया था ना आपको कि रजिस्टर्स क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, क्या, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो यहाँ पे डेटा कॉपी, कॉपी क्या होता है, डेटा किसमें से, मेमोरी टू रजिस्टर। फिर है स्टोर, अब स्टोर क्या क्या आएगा, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मेमोरी से रजिस्टर में डेटा लोड करता है। लोड मीन्स वहां से वहां डेटा लोड करता है कोड भी लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ना। वो थोड़ा ना लोड टू लोड इजी हो जाता ना याद करना, या फिर हम कॉपी ही बोलेंगे, क्या, या नहीं वहां पर हम ठीक है, कॉपी। लोड भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोड लिख सकते हो या ट्रांसफर भी लिख सकते हो, बस कॉपी से ही हो जाता है। इससे ये डिफाइन होता है कॉपी से कि जो मेमोरी का डेटा है ना वो रजिस्टर में उसकी कॉपीड फाइल जाती है, ना कि वो पूरा डेटा वो होता है ट्रांसफर। आप लोड भी इस लिख तरह सकते से हो ऐसा। लिख इस तरह से लिख सकते हैं, मेमोरी से डेटा, कॉपी डेटा को लोड करता है रजिस्टर में। अब ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
मीन्स वो तो देखो पता है, मतलब कि जो रजिस्टर होता है ना, जो मेमोरी से जो डेटा जाता है किसी में भी जाए, वो कैश में जाए या रजिस्टर में जाए, तो वो देखो ये जनरली टर्म है कि मेमोरी अपना डेटा किसी को देता नहीं है, वो सिर्फ कॉपीड फाइल ही भेज सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप लिख सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, बट ये पता होना चाहिए कि लोड में क्या आता है कि डेटा मेमोरी से लेके रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर से मेमोरी में नहीं जाता, मेमोरी से रजिस्टर में जाता है, लोड होता है। ठीक है, अब है स्टोर। अब स्टोर में क्या आएगा आप बताओ, ये क्या ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स, रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, अब ये हमारा डेटा किस में जाएगा? रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टोर। स्टोर मींस जो भी आप उसके पास डेटा आता है वो किस में स्टोर कर रहा है? मेमोरी में। डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेनली हमारा जो भी हमारा आउटपुट आता है, जो हमारा कुछ भी डेटा होता है, वो स्टोर किस में होता है? मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर हम क्या कर रहे हैं डेटा को? रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्यों करा है उसने, कॉपीड और ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब कि वो जो डेटा आएगा उसको वो ट्रांसफर ही कर देगा उसमें। ठीक है, मेमोरी में। आप लोड भी लिख सकते हो, ट्रांसफर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तो चीज मैम में आपके रजिस्टर खाली हो जाएगा, मतलब रजिस्टर वहां उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो रजिस्टर में तो डेटा नहीं रहेगा, या रजिस्टर में भी डेटा लाइक करेगा और रजिस्टर मेमोरी में में भी जाके स्टोर होगा? रजिस्टर में रजिस्टर से जो मेमोरी में डेटा स्टोर होता है ना, तो वो डेटा स्टोर होता है या तो कोई आपका आउटपुट हुआ या कोई डेटा आपका स्टोर है। वो ऐसे नहीं करता कि आपके पास वो डेटा जो स्टोर होता है, डायरेक्टली जो स्टोर होता है डेटा, वो नहीं मेमोरी में नहीं, स्टोर होता है। आई हाँ, एग्री, आई एग्री। मैं सिर्फ ये कहना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो भी आउटपुट वगैरह थी हमारी, हम मेमोरी में रजिस्टर ले जाके स्टोर कर देता है, तो हम्म। रजिस्टर में डेटा लाइव रहता है या वो ब्लैंक हो जाता है, मैं ये जानना चाह रही देखो हूँ। देखो रजिस्टर में मैंने टाइप्स ऑफ रजिस्टर करवाया था, तो उसमें मैंने एक आपको करवाया था एक्यूमुलेटर, करवाया था ना। तो एक्यूमुलेटर क्या काम कर रहा था? एक्यूमुलेटर ये काम कर रहा था कि जो भी डेटा आ रहा था एएलयू से प्रोसेस होके, जैसे कि मैंने टू हम्म। प्लस थ्री करवाया, 2 + 3 = 5 आया, उसके पास वो आउटपुट आया, वो किसके पास गया? यस। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है? हाँ। वो कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो डेटा मेमोरी में लोड होना होता है, मेमोरी में ट्रांसफर होता है। तो आउटपुट डायरेक्ट हम्म। डायरेक्ट आउटपुट मेमोरी में स्टोर नहीं होता, वो एक्यूमुलेटर के पास स्टोर रहता है, देन वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे स्टोर वहीं पे लिखा हुआ है कि आपका रजिस्टर टू मेमोरी डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर क्या करता है? कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर रखता है, यदि नेक्स्ट तो आउटपुट आएगा मीन्स वो उसको स्टोर। टेम्परेरली डेटा स्टोर रखता है अपने पास, जब हाँ, तक वो मेमोरी एक्यूमुलेटर। में जाकर स्टोर नहीं हो जाता फाइनली। सॉरी, हाँ, फाइनली मतलब वो मेमोरी में ही जाता है आउटपुट, लेकिन आउटपुट जो होता है ना उसका एएलयू जो प्रोसेस करता है, वो आउटपुट आपका किस पे जाता है? एक्यूमुलेटर के पास पहले, फिर एक्यूमुलेटर से वो किस में जाता है? मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इसके लिए ओके। इसने बोला है स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा काम करता है ना, जो डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर किसका टाइप है हमारा? वो हमारा टाइप है रजिस्टर का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लोड भी होता है और स्टोर भी होता है। लोड तो देखो बेसिक है, लोड तो कोई दिक्कत नहीं है। लोड तो हम रजिस्टर डेटा, रजिस्टर में क्या पढ़ा था हमने? मेमोरी डेटा हमने पढ़ा था ना, वो एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, है ना। तो वो क्या कर रहा था वहां पे? क्या था हमारा? वो क्या स्टोर कर रहा था? क्या होल्ड कर रहा था? डेटा को। वो होल्ड कर रहा था डेटा को, है ना। मैं जब रजिस्टर के मैंने टाइप बताए थे, तो उसमें एक एड्रेस रजिस्टर भी था, डेटा रजिस्टर भी था। डेटा रजिस्टर जो कर रहा था वो डेटा को होल्ड कर रहा था, है ना। तो डेटा होल्ड करने के लिए हम रजिस्टर में डीआर यूज करेंगे। तो मेमोरी से जो डेटा आएगा वो किस में स्टोर होगा? डीआर में। ठीक है, और स्टोर करवाएंगे हम रजिस्टर टू मेमोरी, तो कौन सा डेटा स्टोर होगा मेमोरी में? एक्यूमुलेटर वाला। ठीक है, अब है आपका मूव। मूव में क्या होता है? मूव में भी ये होता है कि ट्रांसफर क्या कर रहे हो आप? ट्रांसफर रजिस्टर में से कोई डाटा किस में ट्रांसफर कर रहे हो? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर क्या है? रजिस्टर
अब मेमोरी को डेटा नहीं दे रहा, वो किसको दे रखा है, वन रजिस्टर टू अनदर, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर से वो डेटा दूसरे रजिस्टर तक जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरिंग द डेटा। ठीक है, आया समझ। हमारे जो रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो हमारा, उसके लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस में जो हम ऑपकोड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम मूव। ठीक है, ऑपकोड ऑपरेंड्स में आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे हमारा वो यूज होता है मूव। क्लियर मूव। अब नेक्स्ट हम आते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, देखो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स में मेरा दिस इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये हमने पढ़ा था। ये क्या इनेबल करती है कंप्यूटर को, कि हैंडल करे कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, मैं ये वाली हेडिंग लिख देती हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ा रही हूँ, उसके बाद उसका फॉर्मेट बताऊंगी। ठीक है, वो वाली लाइन तो मैंने फर्स्ट जो लिखी थी उसमें है, मैं अब नेक्स्ट वाली लाइन जो मेंशन करी, ये क्या इनेबल करता है, दे इनेबल कंप्यूटर टू हैंडल कंप्यूटर टू हैंडल कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये क्या करता है, इनेबल्स करता है कंप्यूटर्स को कि वो हैंडल कर सके कैलकुलेशन को, और उसके बेस पे जो कंडीशन के बेस पे उसमें डिसीजन ले सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताए थे, यहाँ पे अर्थमेटिक कंस्ट्रक्शंस बताए थे और मैंने लॉजिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट आते हैं आपके अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या आ जाएंगे आपके, कौन कौन से पढ़े थे आपने, ऐड। देखो ये मैं नहीं डिफाइन कर रही, मैं इनको वन वन लाइन में नहीं डिफाइन कर रही, क्यों, क्योंकि देखो ऐड में क्या होता है, आप ऐड करते हो, ऐड टू नंबर्स। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाइज टू नंबर। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड वन नंबर बाय अनदर। ठीक है, तो ये वाले जो हेडिंग है, ये जरूरत नहीं है मुझे लिखने की, अर्थमेटिक का आप कर लोगे। अब आता है लॉजिक, मैं लॉजिक वाला करवाती हूँ आपको ना एक बार। लॉजिक वाला मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। लॉजिक में फर्स्ट क्या है, एंड। ये किस लिए यूज होता है, कंपेयर टू बिट्स को करता है, और रिटर्न क्या करता है, वन, इफ बोथ आर वन। कंपेयर करता है, कंपेयर। इसमें वो टेबल बना सकते हो आपकी ना, कि रिटर्न वाली जो है, एंड रिटर्न। टेबल नहीं बनती, जैसे जीरो वन पे क्या आता है, टू बिट्स पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, वन। कब करता है, इफ बोथ आर वन। लॉजिक गेट्स वाली मैम। हाँ, वो वाली टेबल बना सकते हो उसमें ना, डिफाइन करने के लिए। अदरवाइज रिटर्न जीरो। ठीक है, अब ऐसे ही हम और के लिए लिख दोगे, और में भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू बिट्स को, जिसमें रिटर्न क्या करते हैं, वन। ठीक है, इफ एटलीस्ट वन इज वन। ठीक है, मतलब कि हमारा एटलीस्ट एक वन होता है, तो हमारा क्या रिटर्न हो जाता है, वन। नॉट में क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं बिट को। जीरो जो होती है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वन में। वन हमारी वन किस में में, कन्वर्ट हो जाती है, जीरो में। नॉट में ये जीरो में। करते हैं। एक्सॉर में क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं वन। कब करते हैं, इफ द बिट आर डिफरेंट। ठीक है, जीरो, दे आर द सेम। ठीक है, यदि हमारी बिट क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, वन। और यदि हमारी क्या नाम है, जीरो कब करेगा, कि जब हमारी बिट सेम है, जैसे हमारी जीरो जीरो हुई, वन वन हुई, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा उस टाइम पे, जीरो। ठीक है, सेम बिट पे हमारा जीरो रिटर्न करेगा, और डिफरेंट बिट पे हमारा वन रिटर्न करेगा। ये होता है एक्सॉर। ठीक है, ये कर लोगे अर्थमेटिकल लॉजिकल वाला।
ठीक है, यस अर्थमेटिकली। मैम, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। फिर आपका नेक्स्ट है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताया था क्या करता है, डिटरमाइन क्या करता है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किसका, प्रोग्राम का। ये क्या करता है, गाइड करता है कंप्यूटर को कि इंस्ट्रक्शंस क्या है जो एग्जीक्यूट हो रही है, उसको नेक्स्ट कहाँ पर जाना है। ठीक है। और ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, मतलब कि और रिपीट करता है एक्शंस को, मान लो लूपिंग करना है उसमें भी रिपीट करता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करता है, कि फ्लो बताता है। बेसिकली हम बात करें इसमें तो ये हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन का फ्लो बताता है, गाइड करता है इंस्ट्रक्शंस को कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी उसको करनी है। तो इसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जंप बताया था, ब्रांच बताया था, कॉल एंड रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको जंप। जंप में क्या होता है, ये बताता है कि कहाँ पे उसको नेक्स्ट जंप करना है। डायरेक्ट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट a specific instructions, otherwise elsewhere in the code। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम लिया, फाइव लाइंस का आपका प्रोग्राम है, 5 4 3 2 1 0। मैंने ना उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वो क्या है, यहाँ पे 5 लाइन पे वो एग्जीक्यूशन चल रही है उसकी यहाँ पे। अब उसको जंप 5 के बाद उसको कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एल्स वेयर इन द कोड, मतलब क्या बताता है, डायरेक्ट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एल्स वेयर इन द कोड। मतलब डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, किसी भी उस पे जाके ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जंप यूज करते हैं। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं ऑप कोड, वो क्या होता है हमारा, GMP। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्रांच। ब्रांच आपका क्या होता है, ब्रांच होता है जंप टू द अनदर इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ब्रांच इफ जीरो और ब्रांच इफ नॉट जीरो। मींस यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे कोई कंडीशंस देते हैं। जैसे जंप है, जंप को हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे, जंप में तो हमने लिखा ठीक है। ब्रांच में हम क्या दे रहे हैं कि आ, किसी भी इंस्ट्रक्शंस पे जंप करने से पहले उसको स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे मैंने दिया ब्रांच इफ जीरो, ब्रांच इफ नॉट जीरो, तो ये सब की कंडीशन दे रहे हैं। कॉल में क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं हम कंट्रोल, ट्रांसफर कंट्रोल टू द सब रूटीन, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न आउटपुट। कॉल में क्या होता है आपका, जैसे हम फंक्शंस कॉल नहीं करते उस टाइप में, मतलब कि किसी भी चीज पे आपको जाके वहां पे क्या है, कॉलिंग, तो वो होता है। हम क्या करते हैं, वहां पे कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपके परफॉर्म कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि ये है आपका, ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये क्या है, कोई परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे। एक होता है रिटर्न, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, रिटर्न, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम गए 5 4 3 2 1 0, अब उसको नेक्स्ट 5 पे जाना है, तो ये हो गया रिटर्न में। ठीक है, क्लियर।